तो A, B, C, ठीक। नाउ इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटे? व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके ऊपर डिपेंड करती है? रेक्टेंट के ऊपर। एंड रेट ऑफ बैकवर्ड किसके ऊपर डिपेंड करती है? दैट इज प्रोडक्ट। रेट ऑफ फॉरवर्ड डिपेंड अपॉन and rate of backward depend upon the concentration of the product over raised to the power their stoichiometric coefficient. Okay. Now this is acha. First of all, write like this, and then you will bring a constant, that is rate of forward is equal to K F, and rate of backward is equal to K B. Now equating between both of it means, because in at the equilibrium rate of forward is equal to rate of backward, so we will equalize it. So Kf ठीक। अब ये इधर ले जाओ, के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू, और दिस विल कम and you will get the new equilibrium, that is equilibrium constant, that is Kc. Dividing this to equilibrium, you will get a new equilibrium constant, that is Kc. If you take the concentration of reactant and the concentration of the product, that is mole per liter, अगर हम concentration की form में लें, अगर हमारे reactant में we are not taking gas, we are taking solid and all, so we will take this liquid and all, ठीक। और अगर हमारी गैस हो, मीन्स आपके रिएक्टेंट भी गैस हो और प्रोडक्ट भी गैस हो, तो हम प्रेशर की टर्म में निकालते हैं। देन वी यूज टू फाइंड अकॉर्डिंग टू प्रेशर। ये कौन सी है? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन किस में लेते हैं? जनरली वी टेक एज मोल पर लीटर, ठीक है, दैट इज मोलारिटी। तो यह मोल पर लीटर की फॉर्म में है। और अगर हमारे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वो किसकी फॉर्म में हो? गैस की फॉर्म में, तो हम कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेते बेटे, हम प्रेशर इनका देखते हैं। तो जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है केसी की बजाय द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज इनटू केपी। नाउ केपी इज द प्रेशर ऑफ सी if A, B, C, D all are in the gas, ठीक। pressure of D, pressure of A, pressure of B, okay। Now what is the relationship between Kp and Kc? Next important is relationship between Kp and Kc, ठीक है बेटे। Kp पता होना चाहिए, Kc पता चाहिए, then you have to find the relationship. So let us see the relationship. अब we know that according to ideal gas equation, this is according to ideal gas equation. But according to ideal gas,
तो पी प्रेशर क्या हो जाएगा, एन बाई वी अपॉन आर टी। एन क्या होता है बेटे, एन इज नंबर ऑफ मोल्स एंड वी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो ये क्या होती है, मोलैरिटी। ठीक है बेटे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर इज नोन एज मोलैरिटी। सो मोलैरिटी हमने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी मोलैरिटी ही ली है, वी हैव टेकन मोलैरिटी एज ए कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो हम कॉन्सेंट्रेशन इसके यहाँ पे CRT लिख देंगे। तो प्रेशर किसके इक्वल आ गया, CRT। गेटिंग माई पॉइंट। अब इस इक्वेशन में दिस जो लिखा है इसकी जो वैल्यू है इसमें फीड करेंगे, मींस प्रेशर की जगह पे हम CRT पुट करेंगे, विल पुट CRT यहाँ पे। ओके, तो आई विल राइट हियर दिस and I will continue writing beneath this. So Kp is equal to CRT raised to the power C। ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी है, मान लो C की, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C भी मार्क कर सकते हो। ठीक है, now writing concentration of C here, concentration of D here। ठीक है, now concentration of A here, concentration of B here। okay बेटे, so this is concentration of C, concentration of D, concentration of A and concentration of B and multiply by RT। ठीक, now taking out this outside and these are common। okay, so हम क्या क्या ले आए, C, concentration of C raised to the power C, concentration of D raised to the power D divided by concentration of A raised to the power A and concentration of B raised to the power B। ठीक, और इसके साथ क्या आ गया, RT, ये C और D, C प्लस D डिवाइडेड बाय RT, ये और A और B, A प्लस B। ठीक, तो RT हम यहाँ पे कॉमन ले आए, तो RT इसमें भी था इसमें भी था। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेज टू द पावर C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D रेज टू द पावर D, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये सारी टर्म क्या है अभी, दिस इज नोन एज Kc, दिस इज Kc। तो वी कैन पुट ओवर हियर Kp इज इक्वल टू Kc। ठीक, अब RT डिवाइडेड बाय R, C प्लस D अगर ये ऊपर ले जाएं तो इट विल बी RT C प्लस D माइनस A प्लस B। ठीक, C प्लस D माइनस A प्लस B। अब ये क्या है, जो रेज टू द पावर हम करते हैं, दीज आर नथिंग बट जो साथ में नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो ये नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, प्रोडक्ट के, ये नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, रिएक्टेंट के। तो ये क्या डिनोट कर रहा है हमें, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स विल बी, मीन यहाँ पे डेल्टा n, दैट इज चेंज इन नंबर ऑफ moles। So this is the relationship between Kp and Kc। This is the relationship between Kp and Kc। Okay, now I am taking बेटे लीचर्टरली प्रिंसिपल। वैसे Q आता है, दैट इज दिस इज इक्विलिब्रियम। एंड Q कहाँ कब लेते हैं, जब हम
the ratio of reactant product over reactant raised to the power stoichiometric coefficient ले at any concentration. At any concentration ले means जब reaction कहाँ यो equilibrium पे now that is Q. So if you have any doubt in that concept you can ask, otherwise I am moving towards Lee-Chatterley principle. Any doubt? So, no doubt. So first I am taking that is effect of concentration change. So beta I am taking again this type of reaction. The reaction has reached to equilibrium means जितने number of जितना rate of forward reaction है, this is the rate of forward reaction is equal to rate of backward. This is the where equilibrium has existed. ठीक, when rate of forward is equal to rate of backward, equilibrium exist हो चुका है. अब अगर आप इन दोनों reactant में से किसी की भी concentration बढ़ा लेते हो, से मैं A moles of A और एक्स्ट्रा ऐड कर देती हूँ, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी? रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगी. मीन्स देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीजेस. यू ऐड A और यू कैन ऐड हियर B also. If you are adding B also, then also the reaction go towards the product. So increasing the concentration of reactant will make the reaction in the forward direction. That is this side. ठीक, ओके. अब अगर आप if you will increase the concentration of the product, अब क्या हुआ? आपने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, बाहर से कुछ एक्स्ट्रा डाल दिया. अगर यहाँ पे कुछ डालेंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में. तो रिएक्शन जाएगी बेटे बैकवर्ड डायरेक्शन में. ओके, ये वो एग्जाम्पल है. आप गए हो एप्पल वे करवाने, वेट्स रखे, एप्पल रखे, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर गया, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर दिया. तो अगर आपने बाहर से वेट डाले, तो अगर आपको इक्विलिब्रियम फिर से मेंटेन करना है तो एप्पल बढ़ेंगे. अब यू हैव टू इंक्रीज एप्पल. जिस तरफ डाला गया उसकी ऑपोजिट साइड बढ़ जाती है. ओके, अगर इस तरफ यू विल ऐड समथिंग तो आपकी रिएक्टेंट बढ़ने की तो बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी. ओके, so next is effect of change in temperature. अब ये इफेक्ट टू टाइप की रिएक्शंस में देखा जाता है बेटे. वन इज द रिएक्शन कैन बी एक्सोथर्मिक, वन इज द रिएक्शन कैन बी एंडोथर्मिक. फॉर एग्जाम्पल दिस इज एंडोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन. एक्सोथर्मिक मीन्स जिसमें से हीट निकल रही हो. तो जिस रिएक्शन में से हीट पहले ही निकल रही है, क्या हमें इसको हीट देने की जरूरत है? नहीं है. अगर हमने प्रोडक्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन में यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रही है, ऑलरेडी हीट इज गेटिंग इवॉल्व, मीन्स वी हैवंट टू गिव एनी टाइप ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड. बस एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है. जैसे कि आप
व्हेन यू बर्न अ फ्यूल, आपको मैस्टिक की जरूरत इनिशियली है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। अगर एक बार फ्यूल बर्न कर गया तो वो अपने आप ही बर्न करता जाएगा, दैट इज एक्सोथर्मिक। हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी की यू नीड जस्ट अ मैस्टिक। ओके, सो अगर आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो आपको ये लो टेम्परेचर पे करनी पड़ेगी, तभी आपके प्रोडक्ट बनेंगे। The reaction is in exothermic, the reaction is conducted at low temperature so that product can be formed. और अगर आप हाई टेम्परेचर कर देते हो, हीट बढ़ा देते हो, तो रिएक्शन कहाँ चली जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके बेटे, इफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, to form the product, the reaction should be conducted at low temperature. If the temperature is high, is coming now. If the temperature is high, the reaction will go towards backward direction if the reaction is exothermic. Okay? अब आ जाओ जी, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मीन्स हमें हीट रिक्वायर्ड है, वी नीड हीट। The reaction is endothermic, means we have to give the heat. Okay, if the reaction is endothermic and we are giving the heat, we will get the products, means reaction will go towards the forward direction. And for this particular reaction, अगर हम heat लो टेम्परेचर पे रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड। रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड पे। ठीक, तो आपको ये सीधा नहीं पूछा जाता कि इफेक्ट लिखो या कुछ भी रिएक्शन लिखी होंगी, तो आपने ये ध्यान से देखना होता है कि हमारी जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो आपसे पूछा जाएगा अब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, अब इक्विलिब्रियम पे अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आपकी रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। अगर आपकी एंडोथर्मिक है, इक्विलिब्रियम पे अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन कहाँ चली जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ। गेटिंग माय पॉइंट? सो सीइंग कि आपकी डेल्टा चेंज इन एंथैल्पी कितनी कैसे दे रखी है, तो यू कैन अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। Now, effect of change in pressure. For these, I am taking number of moles. Let me take 1 mole of A, 2 mole of B, giving us 4 moles of C and 5 moles of D. Just ठीक. So now we are taking effect of change in pressure. अब इस पर्टिकुलरली इस रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट की तरफ मोल्स टोटल देखें तो देयर आर 3 मोल्स। ठीक, और प्रोडक्ट की तरफ अगर मोल्स देखें तो देयर आर टोटल 9 मोल्स। यू विल ऐड ऑन एंड सी योर मोल्स। ठीक, मोल्स देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ। अब ये मेरी वेसल है जिसमें ये रिएक्शन हो रही है और यहाँ पे हमने पिस्टन लगा रखी है। ठीक बेटे, अगर इस कंडीशन में मैं प्रेशर इंक्रीज करती हूँ, मीन स्पेस कम हो गई, स्पेस कम हो गई। अगर प्रेशर इंक्रीज करने से पिस्टन पास आ गई, यहाँ आ गई, तो स्पेस विल इंक्रीज। तो मीन्स रिएक्शन कहाँ जाएगी? जहाँ पे लेस नंबर ऑफ मोल्स है, क्योंकि अब हमारे पास स्पेस बहुत कम है। इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन जहाँ पे रिएक्टेंट में 3 मोल्स हैं और प्रोडक्ट में 9 मोल्स हैं, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, यू विल इंक्रीज द प्रेशर
तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन पे। ठीक है बेटे, क्योंकि जब आपने प्रेशर इंक्रीज किया, व्हेन यू हैव इंक्रीज द प्रेशर, तो स्पेस कम होगी। तो अगर अगर एक रूम है, रूम में कैन ऑक्यूपाई 50 स्टूडेंट और उसको आपने हाफ में डिवाइड कर दिया, तो नाउ दैट रूम कैन ऑक्यूपाई 25 स्टूडेंट। तो जब आपने प्रेशर अप्लाई किया, वॉल को पास ले आए, रूम आधा हो गया, अब जितनी वो ऑक्यूपाई कर सकता था उससे कम करेगा। तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जिसमें रिएक्टेंट की तरफ 3 मोल्स हैं, तो रिएक्शन विल गो टुवर्ड्स reactant. Okay, now if you release the pressure means अगर आप अपनी पिस्टन को ऊपर ले गए, मान लो अपनी पिस्टन को ऊपर ले गए, अब ये स्पेस जो है वो बढ़ जाएगी, the space will increase, when this space will increase, now उसी स्पेस में ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। एक रूम जो 50 स्टूडेंट्स ऑक्यूपाई कर रहा था, आपने दीवार तोड़ दी और 2 रूम को ज्वाइन कर दिया, अब 2 रूम 1 रूम बन गया, टोटल 100 स्टूडेंट ऑक्यूपाई कर सकते हैं। प्रेशर रिलीज कर दिया तो अब ज्यादा ऑक्यूपाई हो सकता है। तो अब रिएक्शन कहाँ जाएगी बेटे, इस केस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो आपने दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में ये देखना होता है कि हमारी, अगर आपसे पूछा है कि रिएक्शन जैसे ये इक्विलिब्रियम अटेन कर चुकी है, अगर आपको इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में करना हो तो आप प्रेशर में क्या चेंज लेके आओगे, यू विल डिक्रीज द प्रेशर। व्हेन यू विल डिक्रीज द प्रेशर, द स्पेस विल इंक्रीज एंड हेंस द रिएक्शन विल गो टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड। मीन्स अगर आप प्रेशर डिक्रीज करते हो तो रिएक्शन उस तरफ जाती है जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो, और अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन उस तरफ जाती है जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। रिमेंबर, तो डिपेंडिंग विच टाइप ऑफ, इट कैन बी इनवर्सली ऑल्सो, इट कैन बी गिवन लाइक these are 4 moles, these are 5 moles, so now these are 9 moles. ठीक, this is 1, this is 2, now these are 3 moles. अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन लेके जानी हो तो वी विल इंक्रीज द प्रेशर। By increasing the pressure, reaction will go towards that side which have less number of moles, and by decreasing the pressure, the reaction go towards that side which have more number of moles. Got it? Getting my point? Okay? हाँ जी, any doubt? Doubt ही नहीं। Now, but if we have effect of adding the catalyst, you know, catalyst doesn't have any effect on equilibrium. Catalyst doesn't have any effect on equilibrium. जितनी वो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन आगे लेके जाता है उतनी ही बैकवर्ड। दिस यू विल लर्न अबाउट इन द काइनेटिक्स इन क्लास 12। जस्ट गिविंग यू ब्रीफ कि मान लो ये रेक्टेंट है बेटे, ये ए रेक्टेंट है और इससे ये बी बनना है, दैट इज प्रोडक्ट, और ये एनर्जी बैरियर है, दिस एनर्जी इसने क्रॉस करनी है, दिस इज एनर्जी बैरियर विच इट हैज टू क्रॉस इट। ठीक, अगर इसमें मैं कैटलिस्ट ऐड कर दूंगी तो ये एनर्जी बैरियर कम हो जाएगा, मीन्स रिक्वायर्ड एनर्जी टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट कम हो जाएगा। मगर उस साइड अगर रिएक्शन रिवर्सिबल हो उतनी ही एनर्जी
अगर इतनी एनर्जी में फर्क पड़ा है रिएक्टेंट के लिए, उतनी ही एनर्जी में फर्क पड़ रहा है प्रोडक्ट के लिए। एनर्जी बैरियर उतना ही कम आए प्रोडक्ट के लिए अगर रिएक्शन रिवर्सिबल हो। इसका मतलब जब आप कैटलिस्ट ऐड करते हो तो देयर इज नो सच एनी चेंज इन द इक्विलिब्रियम, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी या थ्रस्ट और एनर्जी जो रिक्वायर्ड है किसी एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए, वो उतनी ही डिक्रीज होती है रिएक्टेंट के लिए जितनी वो प्रोडक्ट के लिए, वाइस वर्सा। सो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एडिंग अ कैटलिस्ट। अगर वो रिएक्शन रेट बढ़ा रहा है, अगर हमें ए से बी बनाने के लिए पहले इतनी ही एनर्जी चाहिए थी, नो डाउट कैटलिस्ट ऐड करने से एनर्जी हमें कम चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन इज लेस बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। मगर इससे ये नहीं है कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तब भी उतनी ही कम हुई है। गॉट द पॉइंट? Okay, so next is effect of adding inert gas. Remember, inert gas जब add करते हो at constant volume, effect of adding inert gas at constant volume, no effect। आपने इनर्ट गैस डाल ली, आपके वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं हुआ, जो इनिशियल वॉल्यूम था उतना ही रह गया। अगर वॉल्यूम ही उतना रह गया तो इससे हमारे इक्विलिब्रियम के कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। वॉल्यूम अगर नहीं चेंज हुआ, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम उतने ही हैं जितने पहले थे, क्योंकि हम क्या लेते हैं बेटे, वी आर टेकिंग मोलैरिटी, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नाउ वी आर सेइंग दिस इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो नंबर ऑफ मोल्स है उस एरिया में, पर्टिकुलरली उस एरिया में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, वो तो उतने, अगर 3 मोल्स रिएक्टेंट के पहले थे, 3 मोल्स प्रोडक्ट है, उतने ही एरिया में क्या इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट होगा? नहीं होगा। ठीक है, मैंने आपको बॉक्स दिया, मैंने कहा कि आप चाहे इनर्ट गैस इसमें डालते जाओ, पर बॉक्स की जो डायमेंशंस है वो इतनी रहेंगी। जो बॉक्स में पहले बॉल्स प्रेजेंट हैं, मे बी रेड और येलो, क्या उनमें फर्क आया? वो भी उतना ही एरिया ऑक्यूपाई करें जितना पहले ऑक्यूपाई कर रहे थे। तो अगर वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आता, दैट इज वाई इनर्ट गैस डालने से जो आपकी इक्विलिब्रियम पे कोई भी चेंज नहीं आता। मगर आप अगर प्रेशर कांस्टेंट रखते हो तो वॉल्यूम में तो चेंज आएगा। अगर हम इनर्ट गैस डालेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उतने पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे। अगर आप वॉल्यूम में चेंज लेके आते हो तो उतने पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे, तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। ठीक है बेटे? So here finishes first part of equilibrium, and I will discuss if I am having 1-2 question of this, and tomorrow we'll start the second part. First part की भी 1-2 क्वेश्चन हम देख लेंगे। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन भी देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, एट 473 केल्विन equilibrium constant Kc for the decomposition of PCl5 is 8.3 10 raised to the power 3. 8.3
there is decomposition of PCl5. And Kc is given as 8.3 into 10 raised to the power 3 to you. ठीक बेटे, if the decomposition is depicted, वो तो लिख दिया मैंने ही पहले, और डेल्टा H जो है, डेल्टा H is equal to 124 kilojoules per mole. Delta H is to 124. And now what they are asking us first is write the expression of Kc. Kc का expression लिखना हमने, तो Kc क्या होगा, product of multiply by and divided by reactant. This is the expression of Kc. Now they are asking you what is the value of Kc for the reverse reaction. तो वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए Kc इज इक्वल टू 8.3 10 रेज़ टू पावर 3. अगर हमने रिवर्स डायरेक्शन के लिए निकालनी है तो Kc डैश विल बी 1/8.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3. हमने डायरेक्शन को क्या करना है बेटे, रिवर्स. तो जब रिवर्स के लिए निकालनी होती है तो डिवाइड करते हैं. ठीक, you will be getting the answer 120.48. Okay, so third part, what would be effect on Kc if more PCl5 is added? If more PCl5 is added, what is the effect upon Kc? तो Kc क्या है, दिस इज Kc. This is Kc. Now tell me, if you add more PCl5, the value of Kc, if you have add more PCl5, hurry up. Anyone? No one? So we will continue tomorrow, but it is going to be up. And this is your homework, तब तक ये निकाल के रखना, ओके बेटे.